अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम आए हुए हैं शैतान से इंटरव्यू लेने। थोड़ी देर में आपकी खिदमत में शैतान हाजिर होंगे और उनसे इंटरव्यू लेते हैं कि जो आजकल ये फसादात जितने भी मसले मसाइल हो रहे हैं और उनका इसमें क्या किरदार है और वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं इसमें। चलें तो आपके साथ मिलाते हैं शैतान को। हाजिर हो जाओ शैतान। शैतान जिंदाबाद, शैतान हाजिर है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं इनको शैतान को हर कोई जानता है और उनकी शैतानियाँ भी जानता है। तो चलिए इनसे इंटरव्यू लेते हैं। तो आप अपने मिशन में कामयाब हुए हैं कि अब तक के नहीं, और आपने क्या क्या मिशन अब तक अंजाम दिए हैं। आपने इंसानों को और ना ही के जानवरों को सब पे आपने गलबा पाया है जहाँ तक मैं जानता हूँ। और जैसा जदीद दौर है तो आप क्या कहना चाहते हैं और क्या आप अपनी मसरूफियत जो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। जो अब तक आप भी लाजमी शैतान भी मसरूफ़ रहते हैं शैतानियों करने में, तो इनसे पूछते हैं तो इन लोगों ने क्या क्या लोगों की खिदमत की है। चले। मेरे को मसरूफ़ रहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मसरूफियात मेरे से भागती है। लोग भागते हैं, मेरा काम है लोगों को लड़वाना। जिस दिन मैं आसमान से निकाला गया, मेरे लिए आसमान के दरवाजे बंद हुए और सबसे बड़ा मैं दुश्मन जो हुआ आदम अलैहिस्सलाम का हुआ और आदम की औलाद यानी आप लोगों से हुआ। सबसे बड़ी दुश्मनी मेरी आप लोगों के साथ है। आपके नबी के जाने के बाद मैंने देखा तुम लोगों में, मुसलमानों में दरारें पड़ चुकी हैं, शिया सुन्नी बन चुके हो तुम लोग। फिर इसीलिए सबसे बड़ा मुझे मौका तुम्हारी कमज़ोरी मेरे हाथ में लगी, यानी कि आदम की औलाद की। जब तुम लोग मसलकों में ज़बानों में बट गए, मुझे बड़ा फ़ायदा मिला तुम लोगों से। अभी देख रहे हैं मैंने शिया सुन्नी को किस तरह ज़मीन पे लड़ा दिया है, और रूए ज़मीन पे मैं किसी भी इंसानियत को चैन का सुकून नहीं लेने दूंगा। सबसे ज़्यादा कमज़ोरी जो है मसलक की है और फ़िरका वारियत की है, और मैंने इंसानों की आँखों पे पट्टियाँ बांध दी। मज़हब की, दीनियत की, कौमियत की, फ़िरका वारियत की। जैसे देख रहे हैं आप बना चनार में मैंने कैसे उनकी आँखों पे पट्टियाँ बांध दी शिया सुन्नी की। इससे बड़ा मेरे को अच्छा मौका कौन सा मिलेगा। मैंने कत्लो गारत आम करवा दी। मैंने जो आदम के रब से मोहलत मांगी थी, इसी दिन के लिए मांगी थी। मैं इनको तबाह और बर्बाद कर दूंगा रूह ज़मीन पे, ये खुश ना हूँ। तो अपनी किताब को मजबूती से थामेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ तुम लोगों की कितनी भी मजबूती हो, मगर मैंने तुम लोगों की रगें पकड़ ली है। आदम की औलाद, तुम लोगों को क़यामत तलक मैं यहाँ ज़लील और रुसवा करता रहूँगा। जब तक तुम लोग मसलकों में और फ़िरका वारियत में रहोगे तो मैं ज़लील करवाता रहूँगा इस दुनिया में। एक दूसरे का तुम लोग खून बहाते रहोगे, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाओगे, और मज़ीद में तुम लोगों को ज़लील करवाऊँगा इस दुनिया में। तुम लोग ना रब को मुँह दे सकोगे, ना जिस नबी पे कलमा पढ़ते हो उसको मुँह दे सकोगे, क्योंकि तुम लोगों में मैंने कानों में स्याही और कचरा भर दिया है। कलमा एक ही नबी का पढ़ते हो मगर उस कलमे का एहतराम नहीं करते हो। सबसे बड़ी कमज़ोरी तुम लोगों की मैंने ये पकड़ ली है, और मज़ीद जाके तुम मुसलमानों को, कलमे पढ़ने वालों को मज़ीद आपस में लड़ाता रहूँगा फ़िरका वारियत पे, और मज़ीद तुम लोगों को एक दूसरे का कत्ल और खून करवाता रहूँगा। मुझे बहुत खुशी होती है जब ये उम्मत आपस में लड़ती है और एक दूसरे का खून बहाती है फ़िरका वारियत पे। मज़ीद ज़लील करवाऊँगा तुम्हें, मज़ीद इस दुनिया में ज़लील करवाऊँगा। ए आदम की औलाद, तेरे से बदला मेरा पूरा नहीं हुआ अभी, जिस वजह से मैं निकाला गया। अभी मेरा इंतकाम आदम की औलाद से और आदम से बकाया है। तुम लोग जितने भी एक दूसरे को मैसेज देना चाहें, ये मुसलमान, ये इंसानियत एक दूसरे की नहीं होगी,
نہیں ہوگی. یہ دنیا میری ہے, تم لوگ سارے میری دنیا میں میری مٹھی کے اندر قید ہو اور بند ہو, سب میرے تابع ہو. کتنا بھی کر لو, غفلت میں جی رہے ہو تم لوگ آدم کی اولاد. دیکھیں یہ ابھی بھی مجھے بیچ میں ٹوکے جا رہا ہے بیچ میں, تو پھر آپ سب لوگ سمجھ گئے, جو بولنا تھا انہوں نے بول دیا اور ہم نے جو سننا تھا سن لیا. تو اب آپ کے اور ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم فرقہ واریت میں یا پھر اس کی سازشوں میں آتے ہیں کہ نہیں. میں مزید لڑاتا رہوں گا تم لوگوں کو, آدم کی اولاد, میرا کھلا چیلنج ہے تم لوگوں کو. یہ کھلا چیلنج کر کے گیا ہے اور ہمیں بھی دکھانی ہے ایمان کی طاقت. اللہ حافظ.